मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन घर में क्यों रहती है? विष्णु जी ने इस पर एक दैवी संवाद नारद जी को बताया। प्राचीन काल की बात है, जब नारद मुनि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देवताओं के विभिन्न लोकों की यात्रा किया करते थे। एक दिन उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर में क्यों रहती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे, क्योंकि विष्णु जी सर्वज्ञ और जगत के पालनहार थे। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर में क्यों रहती है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसे समझने के लिए हमें समय के प्रवाह में पीछे जाना होगा। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। कई युग पहले पृथ्वी पर एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था, जिसका नाम अयोध्या था। इस राज्य के राजा का नाम चक्रवर्ती राजा भानु प्रताप था। राजा भानु प्रताप अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और अपने प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। राजा की पत्नी महारानी सुरेखा अपने पति से उतना ही प्रेम करती थी जितना वह अपने प्रजा से। उनका एक पुत्र था, राजकुमार सूर्यांश, जो अपने माता पिता के प्रेम और संस्कारों में पला बढ़ा। राजा और रानी का एक दूसरे के प्रति प्रेम अद्वितीय था और उनके बीच का संबंध इतना गहरा था कि एक दूसरे की खुशी ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन जब राजा भानु प्रताप शिकार के लिए जंगल गए तो दुर्भाग्यवश एक घटना घटित हुई। शिकार के दौरान राजा का सामना एक विशाल और क्रोधित शेर से हुआ। अपने सैनिकों को बचाने के प्रयास में राजा ने अकेले ही शेर से मुकाबला करने का निर्णय लिया। हालांकि शेर से लड़ते हुए राजा को गहरी चोटें आई और अंततः वह वीर गति को प्राप्त हुए। राजा की मृत्यु की खबर महल तक पहुंची तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। महारानी सुरेखा अपने पति के निधन से टूट गईं। वह अपने पति की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उन्हें लगा जैसे उनके जीवन का आधार ही समाप्त हो गया है। उनकी हालत देखकर महल के सभी लोग चिंतित थे। राजा की आत्मा का संघर्ष। महारानी के आंसुओं से भीगा महल और राजा के प्रति प्रजा का प्रेम देखकर राजा की आत्मा अत्यंत व्यथित हो गई। मृत्यु के बाद भी राजा की आत्मा महल छोड़कर नहीं जा पा रही थी। वह देख रहे थे कि उनकी मृत्यु ने उनके प्रियजनों को कितना आहत किया है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया, राजा भानु प्रताप की आत्मा उस समय तक महल में ही रही जब तक कि उनके प्रियजनों का दुख कम नहीं हुआ। वह देख रहे थे कि उनकी मृत्यु ने उनके परिवार और राज को कितना पीड़ा दी है। आत्मा अपने प्रियजनों की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकती है और इसलिए वह 13 दिनों तक उनके आसपास रहती है। नारद मुनि ने पूछा, भगवान, लेकिन 13 दिनों की अवधि क्यों? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, इन 13 दिनों में आत्मा कई चरणों से गुजरती है। पहले दिन आत्मा को अपने शरीर का मोह होता है। वह सोचती है कि शायद वह वापस अपने शरीर में जा सके। दूसरे दिन आत्मा को अपने घर का मोह होता है, जहां उसने अपना सारा जीवन बिताया। तीसरे दिन आत्मा को अपने परिवार के सदस्यों के दुखों को देखती है और उनसे जुड़ी यादों में खो जाती है। भगवान विष्णु ने आगे बताया, चौथे से छठे दिन आत्मा अपने प्रियजनों के प्रति अपने अधूरे कार्यों और अपूर्ण वचनों के बारे में सोचती है। वह चाहती है कि वह उन कार्यों को पूरा कर सके
7वें से 9वें दिन आत्मा को यह एहसास होता है कि अब वह लौट नहीं सकती और धीरे धीरे अपने जीवन के मोह से दूर होती जाती है। 10वें से 12वें दिन आत्मा को अपने कर्मों का स्मरण होता है और वह यमलोक की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार होती है। 13वें दिन आत्मा को अंतिम विदाई दी जाती है, जिससे उसे मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और बोले, भगवान, क्या इस अवधि के दौरान आत्मा को किसी प्रकार की सहायता या मार्गदर्शन मिलता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ नारद, इस अवधि के दौरान आत्मा को उसके पूर्वजों और दिव्य शक्तियों का मार्गदर्शन मिलता है। इसके साथ ही आत्मा की शांति और प्रस्थान के लिए किए गए पवित्र कर्म जैसे कि श्राद्ध, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आत्मा को आगे की यात्रा में सहायता करते हैं। ये अनुष्ठान आत्मा के मोह को कम करते हैं और उसे अपने जीवन के बंधनों से मुक्त करते हैं। आत्मा की मुक्ति का महत्व भगवान विष्णु ने आगे बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा का 13 दिनों तक घर में रहना इस बात का प्रतीक है कि आत्मा को इस संसार से विदा होने के लिए समय चाहिए। इस दौरान आत्मा अपने जीवन के अधूरे कार्यों, अपने प्रियजनों के प्रति मोह और अपने कर्मों के फल को देखती है और समझती है। यह समय आत्मा को अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार करता है। भगवान विष्णु ने कहा, इन 13 दिनों के बाद आत्मा को यह स्वीकार करना होता है कि अब उसे इस संसार से विदा लेना है और अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म या मोक्ष की ओर बढ़ना है। यही कारण है कि 13वें दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। यह आत्मा की अंतिम विदाई होती है और इसके बाद वह अपने अगले गंतव्य की ओर अग्रसर होती है। निष्कर्ष, जीवन का चक्र और आत्मा की शांति। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, जीवन और मृत्यु का यह चक्र अत्यंत गूढ़ है। आत्मा का 13 दिनों तक घर में रहना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो न केवल आत्मा के लिए बल्कि उसके प्रियजनों के लिए भी आवश्यक है। यह समय उन्हें अपने प्रियजन के जाने के दुख को समझने, उसे स्वीकार करने और आगे बढ़ने का मौका देता है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। अब उन्हें समझ में आ गया कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर में रहना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मा और उसके प्रियजनों के लिए एक गहरा और महत्वपूर्ण समय है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, इस सत्य को सभी को बताओ ताकि लोग समझ सकें कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। आत्मा का सफर अनंत है और यह 13 दिनों का समय उस सफर की एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी है। नारद मुनि भगवान विष्णु के चरणों में झुके और अपनी जिज्ञासा शांत होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्रण लिया कि वह इस ज्ञान को धरती पर सभी प्राणियों तक पहुंचाएंगे ताकि वह मृत्यु के इस पहलू को समझ सके और अपने प्रियजनों के जाने के दुख को स्वीकार कर सके। इस प्रकार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से विदा ली और धरती पर चल पड़े। जीवन और मृत्यु के इस गूढ़ रहस्य को संसार में फैलाने के लिए और इसी तरह से मृत्यु के बाद आत्मा के 13 दिनों तक घर में रहने की प्रक्रिया का गूढ़ रहस्य सबके सामने आया, जो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा और उसके प्रियजनों की मुक्ति और शांति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की कहानी को समाप्त किया गया और हमने आत्मा के 13 दिनों तक घर में रहने के पीछे की वजह को भगवान विष्णु और नारद मुनि के संवाद के माध्यम से समझाया।